वैसे तो मैं बहुत आलसी लड़का हूँ और स्टिल मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम लोग को तो पता ही होगा कि इस चैनल पे एक वीडियो 2 हफ्ते के बाद आता है, पर पता नहीं क्यों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब तक मेरे दिमाग में कोई टॉपिक नहीं आता ना, तब तक मैं तो स्टोरी सुना देता हूँ। ये बात है लगभग 2 दिन पहले की। मैं रात को 12 बजे पढ़ रहा था और इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कुछ भी पढ़ने से पहले स्टडी म्यूजिक सुन सुन के पढ़ता हूँ। मेरे दोनों कानों में हेडफोन्स लगे हुए थे, पर फिर भी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो मेरे क्या कहते हैं इसे, अरे क्या कहते हैं, चलो भाई मुझे तो याद नहीं आ रहा, पर स्टिल चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा जो स्टडी टेबल है ना, वो मैं अपने बेडरूम में घुसा के रखा हूँ ताकि मैं पढ़ने के बाद सीधा बेड पे सो सकूँ। और जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे मम्मी जो होते हैं ना, वो बेड के नीचे लगभग सारा सामान रखे रहते हैं। तुम्हारा तो नहीं पता, पर मेरे बेड के नीचे लगभग सारा सामान है। मतलब इतना सारा भी नहीं, पर घर का लगभग 15% सामान ना हमारे बेड के नीचे ही होता है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। पर हुआ ये कि अजीब से मुझे एक आवाज सुनाई दिया। रात के 12 बजे थे और मेरी मम्मी सो चुके थे, पर मैं इतना भी ज्यादा डरपोक नहीं हूँ कि मैं उस आवाज से डर जाऊं। तो मैंने क्या किया, रात के 12 बजे थे इसलिए मुझे ज्यादा शोर करना नहीं था, और ऊपर से मेरी मम्मी सो रही थी, तो मेरी मम्मी ने दरवाजे के पीछे अपना झाड़ू रख दिया था। तो मैं उस झाड़ू को पकड़ा, पर मुझे याद आया कि कल तो स्कूल है, यानी कि मुझे जल्दी भी सोना पड़ेगा। इसलिए मैं रात को नाटक ना करते हुए चुपचाप सो गया। जैसे ही मैं सोया था लगभग 2 बजे फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दिया मुझे, और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर देखा तो मुझे कुछ शैडो टाइप का दिखा, जिससे कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। सबसे अजीब बात तो ये थी, वो जो शैडो था वो बहुत ही डरावना टाइप का दिख रहा था मुझे, और ऊपर से वो हवा में उड़ रहा था। पता नहीं उस टाइम में क्या सोचा, पर चुपचाप मैं कंबल ओढ़ के सो गया। पर उस टाइम मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं, तो मैं कंबल को ओढ़ के चुपचाप सो गया था। वैसे तो मैं अगले दिन सब भूल गया था, पर जैसे ही रात हुई वैसे ही वो आवाज फिर से आने लगी, और इस बार मुझे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था। आवाज से तो लग रहा था कि चूहा है, क्योंकि चूहे को छोड़ के घर में और कुछ नहीं आ सकता। हाँ, 2 बार सांप भी आ चुके हैं, पर घर के अंदर थोड़ी आएगा, मतलब आ भी सकता है, पर अभी तक नहीं आया था। तो मैं पूरा कंफर्म था कि ये चूहा ही है। तो मैंने क्या किया, घर के एक साइड में आलू रख दिया, वही बड़े आराम से। फिर मुझे याद आया कि अगर चूहे को आलू पसंद नहीं आए तो, पर मम्मी ने एक बार कहा था कि चूहे तो सब खाते हैं, इसलिए मैंने रूम के एक साइड में एक टमाटर भी रख दिया। और बिना कुछ सोचे समझे मैं जैसे ही बेड पे लेटा, तब मुझे याद आया कि घर में तो ट्रैप ही नहीं है, तो आलू और टमाटर रखने का फायदा क्या है। पर फिर मुझे याद आया कि घर में तो रैट किलर है यार, रैट किलर को रख दिया जाए। मैं वैसा ही किया, और घर के लगभग हर एक साइड में मैं एक रैट किलर रख दिया, मतलब क्यूब्स होता है ना, वो एक एक जगह पे रख दिया। तो मैंने सक्सेसफुली हर एक साइड में रैट किलर रख दिया और आराम से सो गया। पर फिर 1 घंटे बाद मुझे बहुत ही जोर से प्यास लगी और मैं गया पानी लेने। जैसे ही मैंने रूम का लाइट जलाया, वैसे ही मैंने देखा कि रूम के हर एक साइड में जो रेड किलर था सब तो गायब है। पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जा रहा था कि अभी वो चूहा बचेगा नहीं। कुछ देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया। मैंने क्या किया पता है, मैंने ना ऐसे सिचुएशन में भी साइंस का हेल्प लिया। मैं तो सीधा गया गूगल देवता के पास, और उधर मैं सर्च किया कि आखिरकार चूहे कितने फ्रीक्वेंसी के साउंड से इरिटेट होते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाया गया था कि हर एक एनिमल के लिए एक लिमिट होता है यार आवाज को सुनने का, यानी कि उसके फ्रीक्वेंसी को फील करने का। मैंने उसी का इस्तेमाल किया और मैं सर्च मारा तो रेंज निकला 16 से 20 हर्ट्ज। जिनको नहीं पता कि हर्ट्ज क्या होता है, मैं उनको बता देता हूँ कि हर्ट्ज ना साउंड के फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट होता है। तो उसके तुरंत बाद मैं गया प्ले स्टोर में और उधर मैं डाउनलोड मारा फ्रीक्वेंसी जनरेटर। अरे भाई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सर। तो मैं गया फ्रीक्वेंसी जनरेटर में, को डाउनलोड करने के बाद मैं उतने हर्ट्ज का ही साउंड प्रोड्यूस किया। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो चूहा कुछ देर बाद अपने आप ही बाहर निकल गया। मैं इतना चालाक था कि मैं उस रूम का जो दरवाजा ना वो बंद कर रखा था, और ताकि चूहा नीचे से जा ना सके, इसलिए मैंने कुछ सामान पता नहीं क्या था पर कुछ तो रख दिया था। वो चूहा लिटरली बहुत ही जोर से दौड़ने लगा यार, और ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी चूहा किसी भी इंसान को देख के जरूर दौड़ेगा। जैसे ही मैं चूहे को पकड़ने वाला था, मम्मी ने दरवाजा खोल दिया। एक्चुअली वो ये देखने आए थे कि मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ। मेरी मम्मी ज्यादा गुस्से में थी उस टाइम, और क्योंकि पूरा रूम क्लोज था
इसलिए हम दोनों उस चूहे के मतलब वो जो चूहा दौड़ रहा था ना को बड़े आराम से देख रहे थे, उस चूहे के मजे ले रहे थे हम। पर उसी वक्त एक गलत सीन हो गया। तो सीन ये हुआ कि उस रूम का एक खिड़की खुला हुआ था, मतलब एक खिड़की क्या पूरा का पूरा खिड़की ही खुला हुआ था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई इतना लंबा छलांग लगा के खिड़की से निकल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो चूहा हमारे आंखों के सामने से निकल गया और हम कुछ कर नहीं पाए। वहाँ तो हमारा पोपट बना के निकल गया। मम्मी फिर से सोने चली गई। मुझे फिर याद आया उस दिन शैडो किसका था। तो नेक्स्ट डे रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला, मतलब संडे को मैं जब रिसर्च किया मतलब सर्च किया, और मुझे ये पता चला कि मम्मी ना रात को मच्छरों से बचने के लिए मच्छर का जो अगरबत्ती होता है ना मतलब कॉइल, वो लगा के सोए थे। अब तुम सोच रहे होगे कि उस शैडो और उस अगरबत्ती मतलब क्या कहते हैं, अरे उस कॉइल के बीच में रिलेशन क्या है। तो मैं बता दूं, वो जो कॉइल का जो स्मोक नहीं था ना धुआं, मुझे वो ही शैडो की तरह दिख रहा था। मुझे जब ये चीज पता चला तब मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। गजब बेइज्जती है। और इसी तरह स्टोरी खत्म हुआ। पर कल जो है ना मतलब जो कल था, कल बहुत ही मुश्किल से उस चूहे को पकड़ के मैं लाया तो नहीं बोल सकता, मतलब ले गया, वो भी लगभग 2 किलोमीटर, मतलब कुछ भी। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि उस चूहे को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक के आना। मेरी मम्मी ने उस चूहे को एक बैग में बंद कर दिया और मैं जैसे ही जा रहा था चूहे को फेंकने, मुझे अपने स्कूल के एक टीचर दिखे। मुझे देखकर कहा, अरे तुम इधर क्या कर रहे हो। तो मैं कह तो सकता नहीं था ना कि भाई मैं चूहा पकड़ के जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं घर का एक सामान खरीद के जा रहा था। तो मेरे टीचर ने भी और देखा और कहा, ठीक है बेटा जाओ, कुछ ऐसा ही बोला था। और तभी मेरा दिल शांत हुआ। चूहे को फेंक के आने के बाद मैं घर पहुंचा, खत्म, यही तो था स्टोरी। वैसे तो मुझे पता नहीं स्टोरी कैसा लगा, पर जैसा भी लगा हो लाइक कर दो, लाइक करना कंपलसरी है। तो चलो भाई मैं चलता हूँ। अरे रोहित, तब से क्या बुला रहा है तू? क्या कहा? चूहा वापस आ गया? चल 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 चल। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk.